हेलो एवरीवन। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो अपलोड नहीं की थी, बट ये आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी है, आप लोगों को सुनने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। और इम्प्रूवमेंट के लिए आपने कोई ख़ास कमेंट मुझे किया नहीं है अभी तक, तो अगर इन फ्यूचर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा तो आप ज़रूर बताना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। द बॉय हु क्राइड वॉल्फ। एक बॉय था, एक लड़का था जो वॉल्फ के लिए रो रहा था। वंस देयर वॉज अ शेपर्ड बॉय वंस देयर वॉज अ शेपर्ड बॉय हु हैड टू लुक आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शिप। एक शेपर्ड, शेपर्ड का मीनिंग होता है चरवाहा। चरवाहा जो होते हैं ना, मतलब जैसे गांव में नहीं जानवर वगैरह पालने वाले होते हैं, उनको भी चरवाही कहते हैं। तो एक चरवाहे का बेटा होता है हु हैड टू लुक आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शिप। फ्लॉक का मीनिंग क्या होता है? फ्लॉक का मीनिंग होता है झुंड। एक साथ जब बहुत सारे लोग जानवर इकट्ठा हो जाएं या लोग भी अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको भी कहेंगे फ्लॉक। ठीक है, फ्लॉक ऑफ शिप। तो उसने देखा कि वहाँ पे शिप का झुंड लगा हुआ है। लड़के ने देखा जब वन डे ही फेल्ट बोर्ड एंड डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द विलेजर्स। फिर एक दिन जो बच्चा था, जो लड़का था शेपर्ड का, वो बोर हो रहा था, कुछ काम नहीं था उसके पास, फ्री बैठा हुआ था वो। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक ट्रिक खेलूं या मजाक करूं, हंसी मजाक जो होता है उस तरीके से उसने सोचा कि मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाने लगा जोर जोर से, हेल्प वॉल्फ वॉल्फ, मेरी मदद करो, वॉल्फ है। इस तरीके से वो चिल्ला के पूरे गांव में घूमने लगा। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज। जैसे ही गांव वालों ने देखा, हर्ड का मतलब होता है सुनना, क्राइज का मीन्स होता है रोना। ठीक है। एंड रस्ट का मीनिंग होता है झपटा मारना, या मतलब झपटना या पकड़ना, ये भी बोल सकते हैं। विलेजर्स हर्ड द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज। उन्होंने, जो गांव वाले थे, उन्होंने देखा कि वो बच्चा रो रहा है, तो वो उसकी तरफ जोर से दौड़े, उसे झपटने पकड़ने के लिए दौड़े। विलेज टू हेल्प द शेपर्ड बॉय, उसे जो बॉय था उसको पकड़ने के लिए दौड़े वो। व्हेन दे रीच्ड हिम, जैसे ही वो उसके पास पहुँचे, रीच्ड का मतलब होता है पहुँचना। और जैसे ही वो बॉय के पास पहुँचे, दे आस्क, उन्होंने पूछा, आस्क का मतलब होता है पूछना। दे आस्क वेयर इज़ द वॉल्फ, उन्होंने कहा कि वॉल्फ कहाँ है। ठीक है, गांव वालों ने पूछा लड़के से कि वॉल्फ कहाँ है, वेयर इज़ अ वॉल्फ। तो शेपर्ड, जो चरवाहे का बेटा था, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लाफ्ट का मीनिंग होता है हंसना, और लाफ्ट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लाउड का मीन्स होता है जोर, जोर से या तेज से, और लाउडली मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और चिल्लाने लगा, हा हा हा, इस तरीके से उसने बोला। आई फूड ऑल ऑफ यू, मैंने तुम सबको बेवकूफ़ बनाया। फूड का मीन्स होता है बेवकूफ़ बनाना। ठीक है। आई वॉज ओनली प्लेइंग अ ट्रिक ऑन यू, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ में मजाक कर रहा था। ऐसा शेपर्ड का जो बेटा था उसने बोला। अ फ्यू डेज लेटर, फ्यू का मीनिंग होता है कुछ दिनों के बाद। द शेपर्ड बॉय प्लेड दिस ट्रिक अगेन, जो शेपर्ड बॉय था उसने दोबारा से यही हरकत की, दोबारा से उसने इसी तरीके से मजाक किया। अगेन ही क्राइड, दोबारा से वो तेज तेज से रोने लगा, हेल्प हेल्प वॉल्फ वॉल्फ करके। और अगेन द विलेजर्स रश्ड अप, दोबारा से जो गांव वाले थे वो उसकी तरफ दौड़े उसकी हेल्प के लिए। बट अगेन दे फाउंड दैट, दोबारा गांव वालों ने क्या महसूस किया, क्या पाया उन्होंने, कि वो बच्चा दोबारा से मजाक कर रहा है हम लोगों के साथ में। दे वर वेरी एंग्री विद हिम। उसके बाद एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, गुस्सा होना या नाराज़ होना। दे वर वेरी एंग्री विद हिम फॉर बीइंग सो नॉटी, नॉटी का मीनिंग होता है शरारती। तो उन्होंने देखा कि इतना शरारती, इतने मतलब इस तरीके से परेशान कर रहा है ये, गाँव वालों ने जब महसूस किया तो उससे बहुत नाराज़ हुए वो। देन सम टाइम लेटर, उसके कुछ ही समय बाद, लेटर का मीनिंग होता है बाद में, उसके कुछ ही समय बाद, वॉल्फ वेंट इनटू द फील्ड, फील्ड मतलब
जो खाली मैदान होता है उसे फील्ड बोल सकते हैं। जैसे वॉल्फ फील्ड में आया, द वॉल्फ अटैक्ट वन शिप। अटैक्ट का मतलब होता है मारने की कोशिश करना या अटैक करना। वैसे अटैक्ट वन शिप, एक शिप पे अटैक किया। एंड देन अनदर एंड अनदर, उसके बाद एक से एक को मारने के बाद वो दूसरे को मार रहे थे, फिर दूसरे को मारने वो तीसरे को मार रही थी। इस तरीके से वो करती रही वॉल्फ। द शेपर्ड बॉय रैन टूवर्ड्स द विलेज। जो शेपर्ड बॉय था वो गांव की तरफ चिल्लाते हुए जोर से भगा। हेल्प हेल्प वॉल्फ वॉल्फ, दोबारा से वो यही बोल रहा था। समबडी हेल्प, उसने बोला कि मेरी कोई मदद करो। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, जैसे ही गांव वालों ने सुना कि वो बच्चा रो रहा है। दे लाफ्ड बिकॉज दे थॉट का मीनिंग होता है सोचना। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे गांव वाले, और उन्होंने सोचा कि ये इस बच्चे की अनदर ट्रिक है, दोबारा से ये बच्चा कोई मजाक ही कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी वो मजाक ही कर चुका था। द बॉय रैन टू द नियरेस्ट विलेजर। फिर क्या हुआ, जो बॉय था वो जो नियरेस्ट विलेजर था उनके पास में गया। अ वॉल्फ इज़ अटैकिंग द शिप। फिर क्या हुआ, एक जो वॉल्फ था उसने शिप पे अटैक किया। आई लाइड बिफोर, उसने बोला कि इससे पहले मैंने झूठ बोला था। आई लाइड बिफोर, लाइड का मीनिंग होता है झूठ बोलना, जो लाइज होता है उसका मीनिंग होता है झूठ बोलना। बिफोर मतलब पहले। बट दिस टाइम इट इज़ ट्रू, लेकिन इस वक्त ये सच है। दिस इज़ ट्रू। फाइनली द विलेजर्स वेंट टू द लेक। जैसे ही जो गांव वाले फाइनली जब वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने देखा इट वॉज ट्रू, कि ये सच है। दे कुड सी द वॉल्फ, उन्होंने लोमड़ी को भागते हुए देखा। एंड मैनी डेड शिप लाइंग ऑन द ग्रास, और देखा कि बहुत सारी जो शिप्स हैं वो घास पे मैदान पे मरी पड़ी हुई थी। द डेड शिप लाइंग ऑन द ग्रास। ठीक है, तो ये स्टोरी थी आज की पूरी प्रॉपर। बाकी इसमें मैंने आपको मीनिंग वगैरह जो टफ़ लग रही थी वो मैंने बताने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा टफ़ मतलब मुझे कुछ लगा नहीं। ठीक है, और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए या वर्ड मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। ओके, थैंक यू वेरी मच।